हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में। मैं आपको पूरी डिटेल डिस्कशन आपके साथ इसमें करने जाऊँगा कि आरसीएम का ये हेल्थ गार्ड ऑयल जो है इसके क्या फ़ायदे हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल बेसिकली किस चीज़ का बनता है, किस तरह का ऑयल हमें खाना चाहिए, किस तरह का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सीधी चीज़ है जिसका सीधा सीधा संबंध आपके दिल के साथ है। और दिल के साथ अगर अगर हम बात करें तो जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जैसे कि हमने सुना है बीपी की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हार्ट की बीमारी, जो इस तरह की सारी डिजीज़ होती हैं, उसका कहीं ना कहीं संबंध होता है कि आप किस प्रकार का फूड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो। इसी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं सिर्फ आपको एक सब्सटीट्यूट दे रहा हूँ, मैं किसी कंपनी के प्रचार के माध्यम के लिए आपको नहीं बता रहा। इसका सिर्फ एक मकसद इतना है कि आपको एटलीस्ट पता लग सके कि यार चीज़ें किस किस तरह से काम करती हैं। क्या तेल, एक छोटी सी चीज़ अगर हम ध्यान रखते हैं तो कैसे वो हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल क्या है। देखिए, आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल चावल की भूसी से तैयार किया गया तेल है। यह चावल के छिलकों से निकाला जाता है। इसकी वजह से इस तेल में फैट नहीं पाया जाता। बेसिकली फैट नहीं पाया जाता ये कहना गलत होगा, बल्कि फैट जो पाया जाता है वो बैलेंस्ड वे में पाया जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी तेल में 3 प्रकार के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। जिस भी तरह का तेल आप यूज़ कर रहे हैं, आप हो सकता है सरसों का तेल खा रहे हो सकता है आप सनफ्लावर ऑयल ले रहे हो सकता है आप मूंगफली का तेल ले रहे हो सकता है आप ऑलिव ऑयल ले रहे हो, या किसी किसी तरह के और तेल आप ले रहे हो सकते हैं। हर तेल के पैकेट के पीछे अगर आप देखेंगे उसमें 3 कंटेंट्स लिखे रहते हैं। एक होता है सफ़ा, एक होता है पूफा, एक होता है मूफा। जो ये सफ़ा है इसे कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन 3 प्रकार के फैटी एसिड्स अगर बैलेंस्ड तरीके से आपके तेल में मौजूद हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकमेंडेड है कि क्या उसका बैलेंस वे होना चाहिए। अगर आप एक छोटी सी बात अपने तेल में देखते हो और जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड इनकी वैल्यू है वो आप देखते हो, अगर आपका तेल इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो हम मानेंगे कि वो तेल जो खाया जा रहा है वो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। दूसरी चीज तेल में एक पाई जाती है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट का मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह का ये स्लो पॉइजन है। आप देखेंगे जिस भी तेल में ट्रांसफैट पाया जाता है, समझ लीजिए वो तेल खाने के लिए अच्छा नहीं है। सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं कि हम तेल को अगर हमने एक बार यूज किया, मान लिया हमने तेल में पूरियां बनाई, अब उस तेल को में से पूरियां निकाली, फिर वो तेल में हमने दोबारा पूरियां बनाई, तिबारा बनाई। हम ऐसे करते करते जैसे जैसे उसमें जितने बार तेल को रीयूज करते हैं, यानी जितने बार तेल को दोबारा दोबारा जलाते हैं, उसमें उतने अमाउंट में ट्रांसफैट बनता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी तेल को बार बार नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार किसी तेल को इस्तेमाल किया सकता है, तीसरी बार इस्तेमाल नहीं करना। ये गवर्नमेंट की नॉर्म्स में भी है। कई होटल्स को भी इसके निर्देश दिए जाते हैं। अगर होटल्स पाए गए किसी एक तेल को 2 या 2 से अधिक बार यूज़ करते हुए तो उन पर कार्यवाही हो जाती है। तो उसका प्रमुख कारण यही है कि बार बार यूज़ करने से ट्रांसफैट बढ़ता है। तो इसीलिए ट्रांसफैट कुल मिलाकर के एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए। एक बात आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये तेल क्या है जिसके बारे में बता रहा हूं। हेल्थ गार्ड ऑयल कोई तेल का नाम नहीं है, वो ब्रांड का नाम है। तेल किस चीज का है सर? राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल क्या होता है, आपके मन में सवाल आएगा। राइस मतलब होता है चावल, ब्रान मतलब होता है उसमें जो छिलका होता है। जैसे आपको ये धान की फली दिखाई दे रही होगी, इनमें ब्राउन कलर का एक ब्रान पाया जाता है, एक छिलका पाया जाता है। उसका जो तेल बनता है उसे कहते हैं राइस ब्रान ऑयल। ठीक है, तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब कई बार देखिए, कई बार लोग हमसे कहते हैं, कई बार हम लोगों से मिलते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो एक जो लोग अवेयर हैं इस बारे में वो ये कि यार हमें ना रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। एक बार आप छोटी सी बात समझ लें कि रिफाइंड ऑयल कहते किसे हैं, तब आपको शायद मामला क्लियर हो पाएगा। देखिए, रिफाइंड का मतलब क्या है कि जब भी कोई तेल बनाया जाता है किसी भी प्रोसेस के द्वारा, अगर आपने मान लेते हैं सरसों का तेल निकाला, आपने सोयाबीन का तेल निकाला, या आपने फिर ये राइस ब्रान का तेल निकाला चावल की भूसी का, क्या आप नहीं मानते कि इस तेल में कुछ अशुद्धियां पाई जाएंगी? कुछ अशुद्धियां होंगी जिन्हें हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें तेल मिलता है पैकेट के अंदर तो एकदम शुद्ध रहता है, उसमें किसी भी तरह की चीजें नहीं मिली रहती कि कुछ सोयाबीन गिर गई या कुछ सरसों का कोई बीज गिर गया, ऐसा नहीं होता। प्योर हमारे घर में पहुंचता है। उसको प्योर पहुंचाने के लिए कंपनी के पास 2 तरीके हैं उसको प्रोसेस करने के या उसको साफ करने के। एक तरीका है केमिकल मेथड, इसे कहते हैं केमिकल प्रोसेसिंग, और दूसरा तरीका है फिजिकल प्रोसेसिंग यानी फिजिकली रिफाइनिंग। रिफाइन का मतलब होता है साफ करना। केमिकल तरीके से साफ कर सकते हो या फिर आप फिजिकल तरीके से साफ कर सकते हो। केमिकल तरीके से साफ करना कंपनियों के लिए अक्सर सस्ता पड़ता है और फिजिकल तरीकों से साफ करना कंपनियों के लिए अक्सर महंगा पड़ता है। अब आप कहोगे सर ये होता क्या है?
देखिए केमिकल तरीके में क्या होता है कि आपके तेल के ऊपर कुछ केमिकल्स मिला दिए जाते हैं जिनके कारण अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है और फिर आपका तेल इस तरीके से साफ हो जाता है। लेकिन इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान है कि जो केमिकल को आपको तेल में मिलाया जाता है वो केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वो केमिकल कहीं ना कहीं अब तेल में भी फैल चुका है। तो दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका वही है जो हम आप लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर का तरीका। फिल्टरेशन का मेथड ये कुछ उस तरह का मेथड है जैसे हम चाय पत्ती में चाय छानते हैं। जब हम अपनी चाय बना लेते हैं, चाय को छानते हैं तो हम एक छन्नी लगाते हैं, पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है। हमने कोई केमिकल नहीं डाला लेकिन हमने फिर भी सफाई कर दी। उसी तरीके की सफाई की जाती है फिजिकल रिफाइनिंग के द्वारा। इसके लिए बड़ी बड़ी मात्रा में बड़े बड़े प्लांट बनाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इसमें पंजाब की तरह धूरी में इस तरह के प्लांट लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ जहां से ये तेल आता है वहां पे इस तरह के प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स की मदद से ही तेल को फिजिकल तरीके से रिफाइन किया जाता है। इसी के लिए भारत सरकार की तरफ से 4 या 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है इस राइस ब्रान ऑयल को, क्योंकि उन्होंने फिजिकल रिफाइनिंग का प्रोसेस पहली बार आज से 20 से 23 साल पहले निकाला था। अब सवाल मन में ये आता है कि सर ये इतना आप क्यों बोल रहे कि ये तेल इतना अच्छा है, क्या है इसमें ऐसा? तो जो ये राइस ब्रान ऑयल की हम बात कर रहे हैं ना, इस राइस ब्रान ऑयल में एक प्राकृतिक रूप से बहुत जबरदस्त चीज पाई जाती है जिसका नाम है गामा ओराइजोनॉल। 1956-57 के करीब जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने गामा ओराइजोनॉल पर रिसर्च करी और उन्होंने पाया कि एक ऐसी एकमात्र चीज है जो कि हृदय संबंधी चीजों के लिए, मोटापे के लिए या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के लिए, शुगर की प्रॉब्लम के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, एजिंग इफेक्ट्स को कम करने के लिए, इस तरह के कई सारे जो बीमारियां होती हैं या कई सारी जो डिजीज होती है उनको सही करने में ये कारगर सिद्ध हुई है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप जानते हैं नहीं जानते तो मैं बताता हूं कि जब कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है या कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो फिजिशियंस होते हैं, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल में, उसके लिए एक दवाई रिकमेंड करते हैं, उसका नाम है स्टैटिन। स्टैटिन के अपने कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ मात्रा में होते हैं, लेकिन जब गामा ओराइजोनॉल की हम बात करते हैं तो ये एकमात्र ऐसी चीज अभी तक अवेलेबल है जिसको अगर हम बीपी के या फिर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को देते हैं, अगर एक लगातार तौर पे उसे यूज करते हैं बिना साइड इफेक्ट के, रिपोर्ट किया गया है कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री में सुधार हुआ है। अब मैंने आपको बताया जो गामा ओराइजोनॉल है वो कुछ और नहीं है बल्कि राइस ब्रान ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया गया चीज है, और अब तो उसके कैप्सूल्स भी बाजार में आने लग गए हैं। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप कैप्सूल खाओ, वो एक अलग चीज है। आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या या आप चाहते हैं कि इस चीज के बारे में रिसर्च करना, इसके बारे में अलग वीडियो बनाना, मैं बना दूंगा। लेकिन मोटिव अभी बताने का ये है कि ये ओराइजोनॉल जिसको लोग अलग से टैबलेट बनाकर खाते हैं वो राइस ब्रान में, यानी कि हमारे तेल में, जिस तेल की मैं बात कर रहा हूँ राइस ब्रान ऑयल की, उसमें नेचुरली एडअप रहता है। इसीलिए हम तेल के बहाने ही कहीं ना कहीं एक तरह की औषधि ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को मदद करता है कम करने में, हड्डियों के घनत्व को, कैल्शियम की डेंसिटी को बढ़ाता है, कम नहीं होने देता, और डायबिटीज यानी मधुमेह यानी कि शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब ये जो आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के फायदे हुए ये क्या हुए? आप सोचिए मोटापा घटाने में सहयोगी क्यों है? क्योंकि इस ऑयल में ओराइजोनॉल मिला है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इम्यून सिस्टम को मजबूत क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें ओराइजोनॉल मिला है। बालों का गिरना कम और ऐसी अन्य समस्याओं को ये आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल सिर्फ खाने से ही अगर ठीक कर दे रहा है, उसका एक प्रमुख कारण है कि इस हेल्थ गार्ड ऑयल में, इस राइस ब्रान ऑयल में चावल की भूसी से बना हुआ तेल होने के कारण ओराइजोनॉल मिला है, और वही ओराइजोनॉल है जो इतने सारे फायदे आपको दिखा रहा है। अब एक अंतिम सवाल आपके मन में आएगा, सर आपने बहुत कुछ बता दिया, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब? जी हाँ, इसकी कीमत 1000 रुपये पर लीटर तक होती है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, आप कभी शोरूम वगैरह में जाएंगे, इस तरह के आप मॉल में जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ बॉटल्स पड़ी हैं, आधे आधे लीटर की वैल्यू 1-1000 रुपये होती है। कई बार तो 1-1000 रुपये लीटर के इंपोर्टेड ऑयल्स होते हैं जो कि विदेशों से आते हैं, राइस ब्रान ऑयल होते हैं, यानी चावल की भूसी के बने होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जिस ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ ये आरसीएम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि भारतीय कंपनी है, यानी पूरा का पूरा प्रोडक्शन इसका भारत में हो रहा है, जिसके कारण इसकी लागत कम पड़ रही है। इंपोर्ट करने के कारण एक्साइड ड्यूटी या अन्य जो सीमा शुल्क होते हैं वो उस पर नहीं लग रहे, जिसके कारण इसकी कीमत कम है। और जहां तक मेरा ख्याल है, जब मैं प्रेजेंट में वीडियो बना रहा हूं 180 रुपये लीटर के करीब करीब शायद ये तेल अभी मिल रहा है बाजार में। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आप लेट में देख रहे हो, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ये कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन
इतना तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में अभी जो नॉर्मल ऑयल चल रहे होते हैं, नॉर्मल से ऑर्डिनरी ऑयल जो हम यूज कर रहे होते हैं सोयाबीन टाइप के, उनकी कीमत के बराबर है, उनकी कीमत के लगभग बराबर है। हो सकता है 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो, लेकिन उनके ही लगभग बराबर है। कहने का मतलब है आपको ये नहीं बोला जा रहा कि भाई आप कोई सस्ते तेल को छोड़ के महंगा तेल लो, आपको बोला जा रहा है कि आप सही तेल को लो, गलत तेल को छोड़कर। उसके बारे में मैंने आपको बातें बताई। देखिए, मेरे बोलने से चीजें सही या गलत नहीं होती है। अगर आप आज से पहले कोई ऑयल लेते थे, क्या आप खुद मुझे बताएं कि आपको एसिडिटी जैसी कोई समस्या होती है ऑयल से? क्योंकि ये सबसे पहला एक जो हम कहें एविडेंस है पता करने का कि आपका तेल ही खराब है। क्या आपके घर में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, क्या खाने के बाद एसिडिटी महसूस होती है, तो इसका मतलब तेल खराब है। ये इसका सीधा डायरेक्ट असर पता चलता है, ये देखने से पता चलता है। अब इसमें जो ये ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 लीटर के पाउच में, 5 लीटर के पाउच में और 15 लीटर के कैन में हमें आराम से उपलब्ध हो जाता है, जो कि आपकी नियरेस्ट आरसीएम स्टोर होगा, वहां से जाकर आप इस चीज को परचेज कर सकते हैं। अब निष्कर्ष में हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्या हेल्थ कार्ड जो ऑयल है स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त तेल है? मुझे लगता है इसका जवाब आपको हाँ में देना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि किस तरीके से इसमें ओराइजोनॉल मिला है और ओराइजोनॉल कैसे कैसे करके हार्ट की बीमारियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, या फिर डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए किस तरह से कारगर होता है। तो डेफिनेटली हेल्थ कार्ड ऑयल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त तेल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं, आरसीएम हेल्थ राइस ब्रांड ऑयल बनाया कैसे जाता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये राइस ब्रांड ऑयल जो है ये चावल की भूसी से तैयार किया जाता है और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है सर? फिजिकल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके कारण हमें कोई समस्या नहीं होती, एसिडिटी टाइप की और अन्य समस्याएं हमें नहीं होती है। आखिरी सवाल है, बाजार के तेल में नुकसान क्या है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बाजार में कई नामी गिनामी कंपनियों के तेल में भी ट्रांस फैट की कई ज्यादा मात्रा पाई जाती है। कैसे पता चलेगा सर? आप कुछ मत करें, अपने तेल के पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखें ट्रांस फैट कितना पाया जा रहा है। अगर 2 ग्राम पर 100 ग्राम से ज्यादा ट्रांस फैट पाया जा रहा है, वो तेल सीधे रिजेक्ट किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से सीधे आदेश है, लेकिन फिर भी वो बाजार में बिकता है। अब ये मुझे लगता है कस्टमर की, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद देखे कि उसके घर में सही चीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं नीचे पर इसका लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं ओराइजोनॉल वगैरह के बारे में, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कोशिश करें जैसे आप तक ये वीडियो पहुंचाए आप भी दूसरे तक, किसी तक ये वीडियो को पहुंचाएं। वीडियो पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, वो ये कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम जानकारी मिले। कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं कि यार तेल सही नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे तेल से ही हमें प्रॉब्लम है, फिर भी हमारे पास कोई विकल्प ना होने के कारण, क्योंकि बाजार में जो इसके विकल्प है वो बहुत महंगे विकल्प है। बाजार में ऑलिव ऑयल जो और इस तरह के राइस ब्रांड ऑयल जो वो हजार रुपए लीटर है, तो ऐसों को एक साधारण इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। इसीलिए उनके लिए एक विकल्प के तौर पर ये चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक जिम्मेदारी है, इसीलिए मेरी तरफ से वीडियो बनाया गया। अगर आप इसे जिम्मेदारी समझते हैं तो आप उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं जिन तक आपको लगता है कि वीडियो को पहुंचाया जाना चाहिए। हो सकता है आप तक भी किसी ने वीडियो पहुंचाया, उन्हें थैंक यू एक बार आपने जरूर बोल देना चाहिए। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपके मन में है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।